नमस्ते। मैं जानवी झा, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का टॉपिक है लाइफ में मेडिटेशन से क्या क्या होता है। मेडिटेशन वो है जिसे हम करके खुद को जान सकते हैं। मेडिटेशन से हमें खुद पर भरोसा होता है। हमें हर चीज़ को सहजता से जीना आ जाता है। कहते हैं ना, मेडिटेशन करना खुद को है, कोई दूसरा नहीं करता। मेडिटेशन तो अपने ही अंदर में डुबकी लगाना और अपने हर अच्छाई हर बुराई को जानना। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेडिटेशन जिसने कर लिया जीवन पार हो गया। मेडिटेशन वो एक सच्चा है। जैसे जिंदगी का धूप और छाव होता है, वैसे ही मेडिटेशन है। हमारे असली और नकली जीवन के बारे में समझ में आता है। मेडिटेशन का जैसे करने के लिए पहले हमें क्या करना है, हमें बैठना है। थोड़ा मुश्किल लगता है। एक ही चीज़ को हम कहते हैं ना, हमारे नकारात्मक विचार जो हैं वो आते रहते हैं। बैठो, एक जगह बैठ के आधा घंटा बैठना है आपको, और उसमें देखना है। आधा घंटा बैठ के आपको 2-4 क्या 15 से 20 दिन लगेगा। 15 से 20 दिन लगने के बाद आप कर पाएंगे। थोड़ा एक ही विचार को आप सोचते रहे, कई विचार आएंगे। जब आप बैठेंगे तो बैठते बैठते कई विचार आपके मन में आएगा, बहुत सारे विचार आएंगे। एक के बाद हमने क्या किया, कैसे किया, कहाँ गए, क्या नहीं किया, ये सब विचार आते हैं। आंख बंद कर लेने से कहते हैं ध्यान नहीं होता। जिस तरह से लिखने को लेखनी नहीं कहते, मोती को माला नहीं कहते, लिखने को लेखनी नहीं कहते, मोती को माला नहीं कहते, आंखें बंद करके बैठे रहने को ध्यान नहीं कहते। समझ में है? आंखें बंद करके ध्यान नहीं होता। आंखें बंद तो हम सोते में भी करते हैं। एक मुर्दा भी सोता रहता है आंखें बंद। क्या वो ध्यान कर रहा है? नहीं ना। ये सब ध्यान होता है हमारे अंतर आत्मा से होती है, हमें खुद जानने से। बैठेंगे, हम बात करेंगे। फिर आप देखना, एक ही विचार कई विचार आएगा। 15 से 20 दिन आप बैठेंगे ना, तो अपने आप विचार सब हट जाएगा आपके अंदर। ध्यान करना जरूरी है हर एक मनुष्य को, तो हमारा बेड़ा पार भी होता है। हमें जो मेडिटेशन है ना, एक कला है। ये भी करने का एक कला है मेडिटेशन। जैसे कहते हैं कई बार सुख को आना जाना, हम कई बार दुख आते हैं तो हम घबरा जाते हैं और सुख आते खुश हो जाते हैं। लेकिन दिल है जो जिन्होंने ध्यान कर लिया, उन्हें पता है ये एक तरह से थिएटर है जिसको हमें समझना है। एक कहानी मैं आप लोग को सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गया होता है। तो बुजुर्ग होने के बाद वो कहता है अब मैं क्या करूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का राजा कौन होगा? वो अपने सेनापति सैनिक सबको देखता है, लेकिन मुझे कोई लायक नहीं दिखता। लेकिन वो पूरे राज्य में कह देता है, ढंडोरा पीट देता है कि जो मेरे एक प्रश्नों का उत्तर देगा उसको ही मैं राजा बनाऊंगा। तो सबके सब आ जाते हैं, हम भी राजा बन सकते हैं, हम भी। तो वो कहता है ठीक है, मुझे एक प्रश्न पूछना है। तो वो सब कहते हैं मैं आप सबको एक कमरे में बंद करूंगा और सबके सब बिना कुंडी खोले बाहर आना है। मैं कमरे में सबको बंद कर दूंगा और आप सबको बाहर आना है। तो ऐसे ही सब लोग थे, तो राजा पागल हो गया। अब इसको क्या किया जाए? तो आधे से अधिक पब्लिक तो वैसे ही हट जाता है, लेकिन जो 2 पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, वो कहते हैं हम तो कर सकते हैं, शास्त्र पढ़े हैं हम लोग, ज्ञान के देवता हैं। ज्ञान पंडित कहते हैं ना, हमें तो ज्ञान प्राप्त है, सो हमने ग्रंथ पढ़ लिया, सो हमें ज्ञान हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और व्यक्ति होता है, वो भी सब सोचते हैं ये तो पागल है, ये तो फालतू का हो रहा है, ये भी जा रहा है। तो राजा दिन डिसाइड कर लेता है, तो वो तीनों के एक कमरे में बंद कर देते हैं। पहला दिन होता है, दोनों पंडित होते हैं, दोनों अपने अपने शास्त्र में पढ़ते हैं कि बिना ताला खोले कैसे दरवाज़ा
बाहर निकलना है दरवाजे से। अब बाहर से कुंडी बंद है, ताला बंद है, अब बाहर कैसे निकलना है ये सोचते हैं। तो एकदम से वो देखते हैं, एक दिन पंडित लोग रात दिन पढ़ते ग्रंथ में, ढूंढते हैं शायद कोई गुत्थी मिल जाए, शायद गुत्थी कोई सुलझ जाए। और जो दूसरा व्यक्ति वो खाता पीता सो जाता है, दूसरा दिन भी खाता पीता सो जाता है। सब कहते हैं इसका तो कुछ होगा नहीं, हमें ढूंढते हैं। फिर एकदम से तीसरे दिन वो ऐसे बैठा रहता है, एकदम से उठता है, दरवाजा खोलता है, बाहर निकल आता है। तो सब कहते हैं अरे ये जिसको हम सोच रहे थे बेवकूफ़ है, वही निकल आया, वो राजा बन गया, ऐसे कैसे? तो पंडितों ने राजा से पूछा ऐसे कैसे उसने किया, हमने कई ग्रंथ पढ़े, कई चीज़ किए, लेकिन इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। तो वो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, मेरे अंतर आत्मा ने दिया। मैंने 2-3 दिन सोचा, ऐसे किया, लेकिन फिर सोचा अरे बंद ही नहीं होगा, तभी तो खुल सकता है। तो मैं उठा और खोल के बाहर निकल गया, वो राजा बन गया। ऐसे ही कहते हैं ना, हर पल मौसम की तरह, हर पल मौसम की तरह जीवन भी बदलता रहता है। हर पल मौसम की तरह जीवन भी बदलता रहता है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी छाँव तो कभी धूप। ये हमारे जीवन के एक हिस्सा है। लेकिन ध्यान हमें वो विधि सिखाता है, जीने की कला। जिसने ध्यान करना सीख लिया वो बहुत बड़ी बात है। ध्यान करने के लिए पहले बैठना होगा, एक गुरु के मार्गदर्शन में ही हो सकता है। ध्यान बहुत जिसने पाया शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इसके लिए आपको खुद बैठना है, खुद जानना है, कोई आपको नहीं बैठा सकता। आप बैठिए और कोशिश करिए कैसे क्या करना है, और एक गुरु को भी ढूंढिए, गुरु आपको मेडिटेशन करना सिखाएगा। चलिए, अगर आपको मेरे वर्ड्स करेक्ट लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।